हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि एक कंपनी है संदेश लिमिटेड, जिसने 7 लाख की एसेट और 2 लाख की लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया। किसकी? संचार लिमिटेड कंपनी की। जिसके बदले में वो उसकी पेमेंट कितनी कर रही है? 4,59,500। 4,59,500 रुपए की पेमेंट कर रही है इस एसेट और लाइबिलिटी के बदले में। पेमेंट कैसे कर रही है? 8,500 रुपीज का तो इसको ड्राफ्ट दिया है, जो कि 3 महीने बाद वो रिसीव कर सकता है। 3 महीने बाद उसकी पेमेंट उसको रिलीज होगी। बाकी पेमेंट के लिए उसने अपने कंपनी के शेयर्स इशू किए। तो सभी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी, यही आपको बतानी है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लो थोड़ी सी। अगर आपने कुछ एसेट्स को खरीदा जो कि 7 लाख की और साथ में लाइबिलिटीज भी है, तो वो 2 लाख की जो लाइबिलिटी आपने टेक ओवर की, एक तरह से आपने उस दूसरी कंपनी की लाइबिलिटी को टेक ओवर किया जिसकी पेमेंट संचार लिमिटेड को करनी थी, अब संदेश लिमिटेड को करनी होगी। तो एसेट अगर 7 लाख रुपए की है तो एक तरह से 2 लाख रुपए अगर आप संचार लिमिटेड के बिहाफ पर पेमेंट कर रहे हो, तो 2 लाख रुपए तो आपने उसको पे ही कर दिए। तो बैलेंस क्या बचा? 5 लाख रुपए। तो नेट एसेट आपकी क्या बची? 5 लाख रुपए। अब इस एसेट की वैल्यू 5 लाख रुपए। अगर आप एसेट के साथ लाइबिलिटी को टेक ओवर करते हो तो वो लाइबिलिटी की वैल्यू माइनस होती है कि हमने इस एसेट को खरीदने के साथ साथ इस लाइबिलिटी को भी टेक ओवर किया जिसकी पेमेंट हमें ही करनी है। तो इसका मतलब इस एसेट की वैल्यू क्या होगी? 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख रुपए के लिए पेमेंट कितनी की जा रही है? आप चीज 5 लाख रुपए की खरीद रहे हो, लेकिन उसकी पेमेंट डिसाइड हुई है कि हम 4,59,500 रुपए देंगे। 4,59,500। एसेट 5 लाख की खरीद रहे हो, पेमेंट कम कर रहे हो। तो ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस आपकी कैपिटल रिजर्व है कि आपने इतनी एसेट को खरीदने के लिए कम पेमेंट की और आपने इतना पैसा सेव किया। तो ये आपका रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व में आप इसको शो करोगे। क्लियर है? अब इसकी पेमेंट कैसे की? हमें पेमेंट कितनी करनी है? 4,59,500। यही हमारी डील फिक्स हुई है कि ये सब सामान खरीदने के लिए हमें इतनी पेमेंट करनी है। इसकी पेमेंट के लिए आपने एक तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया कि हम 3 महीने बाद इसकी पेमेंट कर देंगे। 3 महीने बाद 8500 रुपए की पेमेंट हो जाएगी। एक्सेप्टिंग ए ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। हमने प्रोमिसरी नोट, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल पढ़ा है ना, जहां पर जब आपको पेमेंट करनी होती है और उस पेमेंट के लिए आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उससे परमिशन लेते हो, उससे एक्सेप्टेंस लेते हो कि वो एक्सेप्ट कर ले कि हम उसको 90 दिन बाद पेमेंट कर दे। 3 महीने लिखा है तो 90 दिन बाद उसको पेमेंट कर दे, और उसने ऐसा एक्सेप्ट कर लिया तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है जो हम 3 महीने बाद पे करेंगे। तो ये बिल्स पेबल है। ठीक है? तो ये तो 3 महीने बाद पेमेंट हो जाएगी, बिल्स पेबल हमने उसको दे दिया लिख करके। बाकी पेमेंट 4,51,000, उसकी पेमेंट कैसे की जा रही है? उसके लिए संदेश लिमिटेड अपनी कंपनी के शेयर्स उसको अलॉट कर रहे हैं। 10 रुपए का एक शेयर है, हम उसे 10 रुपए में नहीं दे रहे। हमने अपने शेयर की वैल्यू उसकी प्रीमियम के साथ लगाई है। प्रीमियम मतलब 10%, 10 रुपए का 1 रुपया एक्स्ट्रा उसकी वैल्यू लगाई है। अब ये शेयर जो हम लगा रहे हैं वो 10 रुपए में नहीं, 11 रुपए की वैल्यू लगा रहे हैं। हमारा एक शेयर 11 रुपए का है। अगर संचार लिमिटेड खरीदता तो उसको 11 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती। मान लो संचार लिमिटेड 4,51,000 के शेयर्स खरीद रहा है, तो 4,51,000 के शेयर्स 11 रुपए के हिसाब से उसको कितने अलॉट किए जाए? तो आप 4,51,000 को 11 रुपए से डिवाइड करोगे तो 41,000 शेयर्स उसको मिलेंगे। अब इसके लिए वो कैश पेमेंट नहीं कर रहा। कैश पेमेंट की जगह उसने क्या दिया? अपनी एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज जो कि संदेश लिमिटेड ने खरीदी।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। हमने उससे एसेट खरीदी, संदेश लिमिटेड ने संचार लिमिटेड से एसेट और लायबिलिटीज खरीदी, जिसकी वैल्यू बनती है, नेट एसेट वैल्यू बनती है 5 लाख। 5 लाख रुपए के एसेट के लिए आपने डिसाइड किया कि हम 4,59,500 रुपए पे करेंगे, जिसमें से 8500 रुपए तो 3 महीने बाद पेमेंट होगी, और बाकी 4,51,000 के लिए हम अपना कैश या बैंक बैलेंस नहीं दे रहे, हम उसकी जगह पर उसको इतनी ही वैल्यू के अपनी कंपनी में शेयर्स दे रहे हैं। तो हमारे एक शेयर की वैल्यू 11 रुपए है, और 11 रुपए के हिसाब से हम उसको, संदेश लिमिटेड उसको कितने शेयर अलॉट करेगा, 41,000 शेयर अलॉट करेगा, तब जाकर के उसकी पूरी पेमेंट होगी। तो 4,51,000 की वैल्यू वाले शेयर संचार लिमिटेड को मिल गए, इसका मतलब उसकी पूरी पेमेंट हो गई है। कैसे? क्योंकि हम ये फुल्ली पेड शेयर्स दे रहे हैं उसको। संचार लिमिटेड को 11 रुपए का अगर एक शेयर मिल रहा है, तो ये माना जाएगा कि 11 रुपए उसने संदेश लिमिटेड को दे दिए हैं। संचार लिमिटेड को आगे कोई भी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करनी, एक ही बार में उससे ये माना जा रहा है कि फुल्ली पेड शेयर्स हैं, उससे पूरा पैसा आ गया है। तो ये क्या हुआ, उससे हमने कैश लिए बिना उसको शेयर अलॉट किए। किस लिए? क्योंकि हमने उससे एसेट खरीदी। संचार लिमिटेड ने कैश दिए बिना उसको शेयर्स मिले, किसके बदले? उसकी एसेट्स के बदले में। तो ये कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया, जहां पर कैश के अलावा दूसरी कंसिडरेशन हमें मिली। कंसिडरेशन मतलब दूसरा सामान मिला, एसेट और लायबिलिटीज। तो इसके बदले हमने उसको शेयर्स भी अलॉट किए। तो 41,000 संदेश लिमिटेड के शेयर्स 41,000 अलॉट किए गए फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसकी एंट्रीज क्या होगी? इसकी एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले संदेश लिमिटेड की बुक्स में एसेट आ रही है, एसेट उसने खरीदी, तो एसेट खरीदी तो डेबिट करेगा वो। कौन सी एसेट खरीदी, क्या नाम है, नहीं दिया तो सीधा सीधा सन्ड्री एसेट्स लिखो, डेबिट 7 लाख। सन्ड्री एसेट्स का मतलब डिफरेंट एसेट्स, जो भी एसेट है 7 लाख में, वो सारी की सारी हमने डेबिट करी 7 लाख से। इसी तरह से उसने लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया, तो वो लाइबिलिटी अब संचार लिमिटेड की नहीं है, संदेश लिमिटेड के। तो संदेश लिमिटेड अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा कि मुझे इतनी पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी है। अब वो इसकी लाइबिलिटी है, तो इसकी बुक्स में लाइबिलिटीज में आप इसको शो करोगे, क्रेडिट करोगे। अब इन सब चीजों को खरीदने के लिए हमने डील कितने में फाइनल की है, कितनी पेमेंट करनी है? 4,59,500। किसको देने हैं? संचार लिमिटेड को। तो इसके अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, कितना पैसा अभी हमें इसको देना है। और जो सेविंग हमारी हो गई, 40,500 रुपए की सेविंग हुई है हमारी। 5 लाख का सामान खरीदा, लेकिन पेमेंट हमने इतनी की, तो ये जो सेविंग हमारी हुई, ये हमारे लिए कैपिटल रिजर्व है। और रिजर्व हम कहाँ दिखाते हैं? लाइबिलिटीज में। तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस होगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 40,500 रुपए। ये एंट्री क्लियर होगी। अब इसकी पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम? पेमेंट हमें कितनी करनी है? 4,59,500, 5 लाख नहीं। तो ध्यान से एंट्री करना, संचार लिमिटेड का अकाउंट आप क्लियर कर रहे हो, तो इसके अकाउंट को डेबिट करो, कितनी पेमेंट हो रही है। उसके लिए आपने एक तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया 8500 रुपए का, कि हम इसको पेमेंट कर देंगे 3 महीने बाद। तो टू बिल्स पेबल अकाउंट 8,500। बाकी के हमने शेयर्स उसको अलॉट किए 41,000 शेयर्स। 10 रुपए फेस वैल्यू, तो शेयर कैपिटल में 10 रुपए से डालोगे आप 4,10,000। अब इसमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं आएगी, एक ही बार में मानोगे कि पूरे 10 रुपए आपके पास आ चुके हैं, शेयर कैपिटल आपकी इतने रुपए से बढ़ गई। और प्रीमियम का पैसा 1 रुपया आप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट अलग से डालोगे 41,000। तो 4,51,000 की पेमेंट जो बची थी, वो हमने अपने शेयर अलॉट करके भी कर दी। तो आई होप ये सारी दोनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई है, कैलकुलेशन समझ में आ गई, वर्किंग नोट क्या बनाना है सब समझ में आ गए। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए। गुड बाय एंड टेक केयर।